मतलब ऐसे कि मतलब अब तो टाइम का इशू उतना नहीं हुआ, पर हम्म। मतलब मार्क्स तो आ रहा है ऐसे 52, ऐसे तो आ रहा है 54, ऐसे आ रहा है, पर सिली मिस्टेक मतलब हो रहा है 13 मार्क आज किया, 22 मार्क सिली मिस्टेक में कट गए। अच्छा, फिर तो ये बहुत ज़्यादा है, 20-30 नंबर, क्योंकि नेगेटिव वाले कटेंगे तो नेगेटिव भी लेके जाएगा, मतलब जो मिलना था वो तो जाएगा ही, साथ में 1/3 लेके भी जाएगा प्लस वाले में से। ये दिक्कत है ना उस वाले में। हो तो जा रहा है मतलब सिली मिस्टेक बहुत हो रहा है तो सर, उसके लिए इसका मतलब प्रैक्टिस ही थोड़ा सॉल्यूशन है, ठीक। केयरफुल कैलकुलेशन। देखो पहले जो गलती हुआ था तो वही है, केयरफुली मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा हो क्वेश्चन में तभी होगा। नहीं तो उसमें है ना, कई बार होता है, मुझसे भी तुम देखते हो क्लास में कई बार होता है। लेकिन वो ठीक करने का मुझे लगता है तरीका प्रैक्टिस ही है, कि प्रैक्टिस हम केयरफुल होकर करें, है ना। कि कई बार क्या होता है, दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम लिख गलती से कुछ देते हैं, फिर वहाँ से आंसर गलत हो जाता है। कई बार हम गलत सोच लेते हैं गेस करने के चक्कर में, तो वो भी गलती होती है। इस तरह से है। तो उसके मतलब तुम थोड़ा केयरफुल कैलकुलेशन से, मान लो पहले तुम्हें पता चला यहाँ गलती हुई थी, तो अगली बार वही कोशिश करना है कि ये गलती ना हो। तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रह के ना, पिछला स्टेप देख के अगला स्टेप लिखे। कई बार हम है ना आगे बढ़ाते हैं और बीच में गलती हो जाता है। तो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है। और उसका दूसरा सॉल्यूशन मुझे बाकी लोग बताओ जो कुछ समझ आ रहा है तो, क्योंकि यही है। ठीक है। और एक्चुअली सिली मिस्टेक होते हैं कि हम थोड़ा लेजी होते हैं उस टाइम पे, तो लगता है कि हो जाएगा, हाँ। तो उसके वजह से हम्म। टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मिस्टेक हो जाता है। बाद में गलत हो जाता है, हाँ वो भी है। तो बाद में देखते हैं तो वहाँ गलती हो गया होता है। ये तो है। सो उसको मतलब केयरफुल कैलकुलेशन से, केयरफुली अगला स्टेप लिखने से वो हो जाएगा। क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिखने लगते हैं तो फिर बीच में कुछ छूट जाता है, या गलती से कुछ और लिख लिख देते हैं। मतलब ऐसे सिली मिस्टेक काल गया, मतलब ऐसे 3-4 दिन एग्जाम दे रहा हूँ, मार्क्स तो ठीक ठाक आ रहा है ऐसे। हम्म। एक काल आया था 49 समथिंग, आज आया था आपका 55 आया था। तो मतलब सिली मिस्टेक ले ले रहा है आपका, मतलब सिली मिस्टेक और आपका टोटल मार्क जो गया 0.33, वो मिलकर 22 हाँ ऐसे वही ना, जा तो रहा है। जब बहुत ज़्यादा अगर उसको ठीक कर लो, तुम्हारे मार्क्स 70-80 में आ जाएंगे। और एग्जाम में वही है, तुम्हारी तैयारी जिस लेवल की है वो ठीक है, पेपर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएगा, रैंक उतना ही रहेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ जो 3,000 बच्चे हैं, रैंकिंग वही होनी है, चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, रैंकिंग वही होनी है। ये है, मतलब जो 3,000-4,000 बच्चे एग्जाम दे रहे जैम स्टैट्स के, तो रैंकिंग वही रहेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट थोड़ी आएगा। जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे, चाहे पेपर आसान है डिफिकल्ट है, टॉप 10 में वही बच्चे आने हैं। ये चीज़ है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस मार्क्स थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन रैंक तो वही आने हैं। आसान पेपर है, मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, रैंक तो वही आएगा, क्योंकि मार्क्स तुम्हारे ज़्यादा आएंगे तो सबके ज़्यादा आएंगे। इस तरह से है। मार्क्स जब पेपर डिफिकल्ट है सबके घटेंगे, तुम्हारे भी घटेंगे, रैंकिंग तो वही रहेगी, क्योंकि यहाँ तो रैंक इंपॉर्टेंट है ना एडमिशन के लिए, मार्क्स पर एडमिशन तो हो नहीं रहा है। ये चीज़ है। ठीक है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके ठीक करो आगे से तुम्हें पता चल रहा है जो मिस्टेक्स है, तो उसको आगे थोड़ा है ना ध्यान रखो, यही कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलो यहीं स्टॉप करते हैं, अगर डाउट नहीं है तो। थैंक यू।